वजन आपका 1 किलो भी नहीं बढ़ा है पर चेहरा बदल गया है, फूला हुआ लगता है, मानो सारी चर्बी चेहरे पर आकर सेटल हो गई हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वजन या चर्बी की वजह से नहीं हो रहा है, यह है ब्लोटिंग। अगर इसे चर्बी समझकर आप खाना पीना छोड़ने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि बिना वजन बढ़े चेहरा फूला हुआ क्यों लगता है। फिर पता करेंगे कि क्या चीज़ें खाने पीने से चेहरा फूल जाता है और चेहरा फूला हुआ ना लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए, सुनिए। Brought to you by New India Assurance। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। इसका जो प्रमुख कारण है हमारी बॉडी के अंदर पानी व सोडियम की असंतुलित इम्बैलेंस होने की वजह से ये एक प्रमुख कारण है। इसके और अलावा कारण जो है जैसे तनावग्रस्त होना, शरीर का थकावट होना, एलर्जी, हार्मोनल इम्बैलेंस प्लस लिम्फेटिक वेसल का स्लगिश होने की वजह से भी चेहरे पर फुलावट नजर आती है। प्लस एलर्जीज और पाचन संबंधित समस्याओं की वजह से भी हमारे चेहरे पर फूलना संभव होता है। आजकल ज्यादातर पाया गया है अधिक नमक व मीठे पदार्थ खाने की वजह से होता है, ज्यादा कैफीन और अल्कोहल लेने की वजह से होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मीठे बन हैं, पेस्ट्रीज हैं, कुकीज हैं, शराब व कैफीन व अधिक डेयरी उत्पाद की वजह से भी होता है। और इसके अलावा फास्ट फूड और फ्राइड फूड्स आजकल जिसमें ट्रांस फैट और नमक बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी चेहरा का फूलापन नजर आता है। अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी अच्छी मात्रा में पिएं, अच्छे से नींद पूरी करें, अच्छे से एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स खाएं जैसे जिंजर टी है, गार्लिक है, नींबू पानी है, कोकोनट वाटर है, चेरीज हैं, बेरीज हैं, जो कि आपकी बीमारियों को बचाता भी है। इसके अलावा अच्छे से नींद लें, गुड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम लें जैसे केला है, केला है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, कोकोनट वाटर है, नींबू पानी है। लेकिन कोशिश करें कि मौसम के अनुसार फल व सब्जी खाएं जो कि आपके बॉडी को हाइड्रेट रखें। जैसे आजकल तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये आप अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करें। हल्दी, जिंजर का भी अपने खाने में प्रयोग करें। कैफीन और अल्कोहल का सेवन कम करें। प्लस योगा और एक्सरसाइज जरूर करें क्योंकि पसीना निकलने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन सब्सटेंसेस हैं वो उसको रिमूव करने में मदद करता है। बहुत लोग जैसे मांसाहारी हैं जो नॉनवेज खाते हैं, जैसे चिकन है, मटन है, फिश है, कोशिश करें कि आजकल के समय में कि आप चिकन और फिश का इस्तेमाल करें, नॉनवेज अवॉइड करें क्योंकि रेड मीट्स ज्यादा खाने से भी आपके बॉडी के अंदर काफी चेंजेस आ सकते हैं जिसके वजह से आपका सूजनपन आपका बढ़ सकता है। तो जो भी आप अगर मांसाहारी हैं तो उसको सीमित में खाएं, लिमिट में खाएं और कोशिश करें कि बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप बाहर का कहीं खाना भी खाते हैं तो अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाएं। तो बाहर का कोई भी ओपन फूड वगैरह आप बिल्कुल मत लीजिएगा जिसमें नमक युक्त, जिसमें चीनी से भरपूर चीजें जो है वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कोशिश करें कि घर का खाना आप खाएं जो कि जो शुद्ध भी है। हमारे घर के किचन के अंदर कितने बहुत प्रकार के आयुर्वेदिक हर्ब्स और मेडिसिन है जो आपके शरीर को इम्यूनिटी भी देता है और आपको रोगों से बचाने की क्षमता भी करता है। क्या आपका भी चेहरा फूला रहता है? तो अब तक आपको इसकी वजह पता चल गई होगी। आप डॉक्टर की दी सलाह माने, आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या है केटामाइन, जिसे डिप्रेशन दूर करने के लिए एलॉन मस्क ले रहे हैं और अब हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। एलॉन मस्क नाम तो सुना होगा, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और उससे निपटने के लिए केटामाइन ले रहे हैं। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें हर दूसरे हफ्ते केटामाइन लेना पड़ता है। हालांकि इसे वो बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं। उन्होंने साफ किया कि वो केटामाइन ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते हैं। एलॉन मस्क के इस बयान के बाद लोगों में केटामाइन को लेकर जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं।
ये वही केटामाइन है जिसे फ्रेंड्स सीरीज के स्टार मैथ्यू पेरी की मौत से जोड़ा जाता है। उनकी मौत साल 2023 में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत की मुख्य वजह केटामाइन की ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल है। पर यह केटामाइन है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब हमने पूछा डॉक्टर राकेश चड्ढा से। डॉक्टर राकेश कहते हैं कि केटामाइन एक एनेस्थेटिक है, यानी ये सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने या उसके शरीर को सुन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे नस या मांसपेशी में इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है और ये नेजल स्प्रे के रूप में भी बिकता है, जिसे मरीज नाक के जरिए लेता है। हालांकि ऐसे स्प्रे हिंदुस्तान में नहीं बिकते। केटामाइन मुख्य रूप से एनेस्थीसिया की एक दवा के तौर पर बना है, मगर पिछले कुछ सालों से इसका इस्तेमाल डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशंस के इलाज में भी हो रहा है। कई क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया है कि अगर केटामाइन को लो डोज में लिया जाए, यानी इसकी बहुत कम मात्रा ली जाए, तो ये डिप्रेशन के लक्षणों को कम कर सकता है। लेकिन इस पर अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली कई लोग केटामाइन का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। दरअसल ये दिमाग में डोपामाइन हार्मोन को बढ़ाता है। डोपामाइन एक फील गुड हार्मोन है, यानी ये व्यक्ति को अच्छा महसूस कराता है। इस चक्कर में कुछ लोग केटामाइन का हाई डोज लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको इसकी लत लग जाती है और ताकि वो आउट ऑफ रियलिटी महसूस कर पाएं। हालांकि केटामाइन का नशे के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी सही नहीं है। जब कोई व्यक्ति केटामाइन लेता है तो अक्सर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी महसूस होते हैं, जैसे उंघाई आना, हर चीज़ डबल दिखना, भ्रम होना, उबकाई और उल्टी आना, चक्कर आना और बेचैनी महसूस होना। कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स या दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे स्किन पर चकत्ते पड़ना, खुजली होना, चेहरे, जीभ या होठों पर सूजन आना, लंबे वक्त तक भ्रम में रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, दिल की धड़कनें तेज़ या फिर इरेगुलर हो जाना, सीने में दर्द होना, बीपी बढ़ जाना, स्टूल का रंग हल्का हो जाना, यूरिन गहरा पीला या भूरा हो जाना, फ्लू जैसे लक्षण दिखना, भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या थकान लगना। अगर केटामाइन लेने के बाद ऐसे लक्षण दिखें तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति केटामाइन का बेधड़क इस्तेमाल करता है तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस दवा को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, इतने कि ये मौत की वजह भी बन सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। खीरे की कांजी पीने के फायदे जानते हैं? गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। इस मौसम में कुछ ऐसा पीना चाहिए जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो, शरीर तरोताज़ा रहे ताकि कमज़ोरी और थकान महसूस ना हो। इसके लिए आप खीरे की कांजी पी सकते हैं। आपने चुकंदर और गाजर की कांजी खूब पी होगी, अब ज़रा इसे ट्राई करिए, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। खीरे की कांजी पीने के क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे तैयार करें, ये हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट अवनी कौल ने। न्यूट्रिशनिस्ट अवनी कहती हैं कि खीरे की कांजी पीना आपके पेट के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं और ये आपके पेट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है और आपको पेट से जुड़ी परेशानियां नहीं होती। ये ड्रिंक इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। दरअसल इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों का खतरा घट जाता है। वहीं अगर आप बीमार हैं तो प्रोबायोटिक से भरपूर चीज़ें खाने से रिकवरी भी तेज़ होती है। खीरे की कांजी वजन घटाने में भी मदद करती है। दरअसल इसमें कैलोरीज कम और फाइबर ज़्यादा होता है, जिससे पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है और भूख कंट्रोल में रहती है। नतीजा, आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाते और वेट लॉस में मदद मिलती है। खीरे की कांजी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती, जो गर्मियों में बेहद ज़रूरी है। खीरे में लगभग 95% तक पानी होता है। अब बात आती है कि इसे बनाया कैसे जाए। न्यूट्रिशनिस्ट अवनी कहती हैं कि खीरे की कांजी बनाने के लिए सबसे पहले एक कांच का जार लीजिए। अब इसमें 2 से 3 खीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर डाल दीजिए। इसके बाद इसमें 1 लीटर पानी, 1 छोटा चम्मच पिसी सरसों, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालिए। जार का ढक्कन बंद कर दीजिए और अब इसे 3 से 5 दिनों के लिए धूप में रख दीजिए। फिर जब पानी का स्वाद हल्का खट्टा हो जाए तो इसे फ्रिज में रखिए और ठंडा करके पी लीजिए। खीरे के टुकड़ों को आप सलाद की तरह भी खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।